श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कल प्रसंग में सुना, बड़े बड़े महापुरुष वहां उपस्थित हुए और सब कह रहे हैं कि जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। आहा, धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने जीने और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जीते जी भगवान राम के मुखारविंद का दर्शन किया और मरण में भगवान में तन्मय हो करके अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। बलिहार है जीवन, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लीला चरित्र में कोई भी पद या कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ही भगवान ने लीला की है। देखो ना, कितने ऐसे महापुरुष हैं जो वात्सल्य भाव से भगवान को दुलार करते हैं। जीते जी नाम के चिंतन में व्यतीत किया और शरीर पूरा होते उनके साथ हो लिए। ये जन्म मरण का फल है। एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा, शरीर पूरा हुआ तो नामी के साथ छिन छिन बिहरत संग पक्का है। संशय नहीं होना चाहिए मन में। बोले आप लोग भजन करते हो तो आपको पक्का हो सकता है, पर हम तो इतना नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। ऐसा देखो, यहां भजन की बात नहीं है, यहां अपनेपन की बात है। कई बार सहज उदाहरण में आपको बताया कि जैसे अपना बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उद्दंड है ज्यादा, लेकिन पड़ोसी का लड़का बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है, तो संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा? वो पढ़ा लिखा वाला थोड़ी बनेगा, वही गंवार बनेगा। तो कै बच्चा के पेट, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये श्यामा श्याम का प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये ललिता विशाखादि स्वर्ण पात्र हैं और शरणागत जन बच्चा है। बच्चा बनने में क्या जाता है? कोई लायकात की तो बात कही नहीं जा रही। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहन को छेर रहा है कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा हमारी लाडली जू, हमारे लाडली लाल, बस इतना मन में आ गया कि मेरी श्यामा जू, मेरे लाल जू, तो आपको हम फाइनल बता रहे हैं, बीच वाला नहीं। जहां ये देखा गया उसकी कॉपी जांचने में कि सबसे पहले लिखा है कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो पूरी कॉपी बंद करके नंबर लिख दिए गए। गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम कोई भी बात बिना महापुरुषों के बात के नहीं बोलते। कुछ होता है जो अपनी छाती का बोलते हैं, तो इतना विश्वास है कि हाँ, जो स्फुरित कर रहे हैं वचन वो गुरुदेव के वचन, आचार्य के वचन, मेरी महारानी जी की प्रेरणा के वचन, उनसे कभी आपका अमंगल नहीं होगा। आप प्रमाण ढूंढ लेना, वो कहीं लिखे होंगे, हम देख लेना। गोस्वामी जी कह बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आजो। क्या साधना हो जाएगी अभी इसी समय? बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आजो, आज अभी इसी क्षण। यहां कोई साधना का अवसर है क्या? शब्द देखना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्या बोले? हो ही राम को स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूं। बिगड़ी यहां बन गई। अब जितनी श्वासें नाम जपो, अब जितना जीवन रह गया है, एक कुमार्गामी प्रवृत्तियों का त्याग कर दो। काम तो यही बन गया पहली ही बात में। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी इसी क्षण सुधर गई। क्या? हम श्यामा श्याम के, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब जितना जीवन बचा है तो क्या करे? नाम जप।
तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का, गलत आचरणों का त्याग करो। आखिरी में लिखा है, क्योंकि सामर्थ्य नाम से ही आएगी, और नाम जपने की प्रीता इसी बात में आएगी कि हमारे श्यामा श्याम है। इसी से बात बन, जीने और मरने का दोनों का परम फल यही। जीते जी खूब नाम जप किया और शरीर छूटा तो नामी के संग हो गए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। महाराज दशरथ का यश संपूर्ण लोकों में छा गया है। बड़े बड़े ऋषि जन विराजमान हैं, पूरा राजमहल शोक से व्याकुल हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या में जिधर देखो विलाप हो, हा राम, हा महाराज, क्योंकि महाराज पधार गए, राम जी वनवास गए। भारी भारी विकलता, भारी दुख, इससे बड़ा दुख क्या। अरविंदाक्ष परम सुख सिंधु प्रभु का सब दर्शन पा रहे थे। प्रभु वनवास गए। महाराज धर्मशील सत्यसंध भगवत स्वरूप, जिनके पुत्र भगवान राम स्वयं श्री हरि आकर बने, वो महाराज भी पधार गए। क्या हालत है अयोध्या के जनों की। अद्भुत अद्भुत सुख में डूबने वाले जन, ये भारी विरह, जिधर देखो हाहाकार मचाओ। कोई कह रहा हा महाराज अब आपके बिना कैसे, हा राम आप क्यों छोड़कर चले गए, आप ना जाते तो महाराज ना जाते। भारी व्याकुलता। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सबको शांत किया और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कह करके सबको धैर्य बनाया। वशिष्ठ जी ने कुछ दिव्य औषधियां नाव में और तेल, उसमें महाराज के जो शरीर को विराजमान किया, और शीघ्रगामी अश्व से चलने वाले दूतों को कहा दौड़ करके जाओ और भरत जी जो ननिहाल में है मामा के यहाँ, उनको तुरंत सूचना दो कि गुरुजी ने तुरंत बुलाया। बस ये नहीं बताना, कोई घटना नहीं बतानी, केवल इतना कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कहने की आज्ञा थी। दूत बड़े शीघ्रगामी वायु के समान चलने वाले घोड़ों से। इधर भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हृदय की गति होती है, बार बार जी में घबराहट हो रही है, करोड़ों प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ छिन गया, कुछ अमंगल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। भरत जी ऐसा सोच ही रहे थे। ये विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी व्याकुल होकर सोच में डूबे ही थे। इतने में अयोध्या से शीघ्रगामी जो दूत वहां पहुंच करके प्रणाम किया और कहा गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जैसी भी स्थिति में तुरंत अयोध्या पधारें। शुभ विनायकों का स्मरण करके भरत जी ऐसा मन कर रहा है कि अगर पंछी हो तो उड़ करके पहुंच जाएं, इतनी व्याकुलता है। बड़े वेग वाले अश्व में सवार होकर नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए भरत जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष ऐसा लग रहा है मानो कल्प बीत रहे हो। बार बार मन में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे बताया नहीं जा रहा है। बड़ा भय लग रहा है अयोध्या की तरफ चलने में, कहीं कोई ऐसी अशुभ बात सुनने को ना मिल जाए। अयोध्या को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीहीन हो गई। जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो नगर के लोग जोहार कर रहे हैं, पर कोई ना भरत जी से आंख मिला रहा है, ना कोई उत्तर दे रहा, ना कोई बात कर रहा है। भरत जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी से पूछे कि क्या हो गया है, कहीं ऐसा कोई ना बोल दे
जो नहीं सुनना चाहिए। भरत जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में दावाग्नि लग गई हो, सब पक्षी व्याकुल हो, जिधर देखते सबके आंखों में आंसू, सब उदास। एकमात्र कैकेयी मुस्कुराती हुई आरती की थाल सजा करके आगे आई। भरत जी को इसी में शंका हो गई। संपूर्ण अयोध्या अश्रु से युक्त और उदासीन, और माता मुस्कुरा रही, आरती लेके आ रही। भरत जी को ऐसा लगा कि मानो मेरा सर्वनाश इसी आरती में छुपा हुआ है। ये मंगल आरती नहीं है, ये महान शोक की आरती, क्योंकि पूरी अयोध्या शोकित और मां हर्षित। कोई न कोई कैकेयी नजदीक आई और कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे नैहर में कुछ बिगड़ तो नहीं गया है? यहां महाराज पधारे पड़े हैं। बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। जैसे जहरीले सांप में मणि विराजमान हो तो मणि सांप के जहर का नाश करती है, मणि पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा ही कुछ है कि भरत जैसी प्रेम मणि कह रही, मेरे नैहर में क्या कुछ अमंगल हो गया क्या जो तुम उदास हो? भरत जी को लगा चलो यहां तो सब कुशल है, क्योंकि अगर यहां कुशल होता तो मां पहले बताती कि उदास मत हो, ऐसा होना था हो गया। लेकिन उधर का पक्ष पूछा, मतलब इधर सब ठीक है। तो थोड़ा साहस भरत जी के हृदय में आया और कहा, उधर सब कुशल है, सब स्वस्थ हैं, सब मंगल है। पर मां क्या यहां कुछ अमंगल हो गया है क्या? महाराज श्री कहां हैं और माताएं कहां हैं? तुम अकेले महल में, और मेरे प्राणाराध्य राम लक्ष्मण सिया कहां हैं? क्योंकि मेरा आगमन सुनकर प्रभु रुक नहीं सकते थे, वो जरूर बाहर निकलते। कहां है प्रभु? अब थोड़ा सा लीला की कैकेयी जी ने नेत्र थोड़ा उदास करके, इसमें तो बहुत ही कटु वचन, सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। ऐसे शब्द का जो भरत जैसे पुत्र को प्रकट किया, थोड़ी सी बुद्धि कुसंग में हो गई मंथरा के, तो आज शब्द उनको कैसे बोले गए? पापिनी। उदासी थोड़ी प्रकट करती ही कहा कि तात तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो हम तो डूबी जाती। थोड़ा सा शोक का विषय कि महाराज पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे महाराज पिताश्री पधार गए, मूर्छित होकर गिर गए। बहुत व्याकुलता और बार बार हा पिताश्री, ऐसा क्या हुआ कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया? पिताश्री, क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि आप मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देते और मुझे जीवन भर सेवकाई का आदेश करते, फिर पधारते? धैर्य धारण किया, संभल कर बोले, कारण तो बताइए माता, पिताजी के पधारने का कारण क्या? क्योंकि जब हम यहां से गए थे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे, पधारने का कारण क्या? जैसे कोई चाकू मार के फिर उसमें नमक भर दे और वो पीड़ा हो, ऐसे बचन कैकेयी जी बोली कि सुबह राम का राज्याभिषेक था, मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था, मैंने अवसर देखकर मांग लिया। एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना
भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए, मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे, वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा, भरत जी पीछे हट गए। वो कह रही कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, धीरज धरी भरी ले ही उषासा, पापिनी सब ही भांति कुल नाशा। अरे पापिनी, हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी कह के संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते जब मैं पैदा हुआ था, तभी मुझे मार देती तो मेरे राम को वनवास न होता, मेरे पिता न पधारते, क्योंकि मैं ही ऐसा हूं। मेरे लिए राज तिलक मांगा, मेरे लिए राम का वनवास हुआ, और इसका कारण मैं ही बना जिससे पिता के प्राण। क्या किया विधाता, जन्मते ही ये मुझे मार देती तो अच्छा होता। हाय, कैसा विधान मंगल, और क्या मुझे मिला। हंस वंश दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। वंश मिला सूर्यवंश, और जनक अर्थात पिता मिले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता, तेरे ऊपर किसी का बस नहीं। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे, तेरे छलावे में कैसे आ गए? विधाता ने बुद्धि मार दी, जो महाराज भी तेरे छलावे में आ गए। महाराज तो सरल स्वभाव, सुशील, धर्मपरायण, पर तेरा जो भीलिनी जैसा स्वभाव, वीणा बजा रही है मधुर, पर मृग सुनकर आ गया और वो बाण से बेंध दिया। तूने ऐसा ही मेरे महाराज के साथ किया। तू है कौन? मैंने तो देखा कि जो ईर्ष्या करते थे महाराज से, वो भी राम जी को प्यार करते थे। आज तक राम का कोई शत्रु हो त्रिभुवन में ऐसा तो सुना ही नहीं। पर तू है कौन? सच बता, तू कौन है जिसे राम कड़वे लगने लगे, जिसे राम ऐसे लगे कि 14 वर्ष का वनवास? अच्छा, तू उठ हमारे सामने से और जा, आज के बाद जीवन में कभी मुझे मुख मत दिखाना। मुंह में स्याही पोत कर था, मुंह काला करके मेरे सामने से निकल जा। आज के बाद कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी, ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है। भरत जी साष्टांग दंडवत प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप की थी, पर जब हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। भरत जैसे परम पवित्र प्रेम स्वरूप कुमति पापिनी, तेरी जबान नहीं गल गई? तू उस समय मर नहीं गई जब तू राम को वनवास मांग? आज के बाद कभी आंख भर कर तुझे देखूंगा नहीं और कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों?
ये मेरा ही दुर्भाग्य है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बाद कहों कछु तोही। हाय, विधाता ने मुझे राम विरोधी उदर से प्रकट किया, क्या कहूं। अब तो जगत में सब मुझे राम विरोधी ही कहेंगे। मैं तुम्हें व्यर्थ में कह रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं। शत्रुघ्न जी तो आग बबूले हो रहे हैं, पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा। इसी समय देखा, तेहि अवसर कुबरी ताहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। खूब आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर मंथरा सज के। शत्रुघ्न जी तो अब कुछ बस नहीं चल रहा था कि मां को बोले, क्योंकि भरत जी बोल रहे थे। जी ही देखा मंथरा को कि सारे विष की बेल यही है और सज के आई है। अब क्योंकि कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ तो अच्छे अच्छे आभूषण सब राजरानी के एक ही है, सजी है। पूरी अयोध्या में मंथरा ही सजी है, नहीं सब उजड़े हुए हैं इस समय। मुस्कुराहट कैकेयी जी के मुख में, सजावट मंथरा के। लखिरिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमकी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। लखनलाल के भाई है शत्रुघ्न जी। देखा कि ये ऐसे शोक के अवसर पर आभूषण वस्त्र जागे, एक लात मारी, मुंहभरा गिर गई, दांत टूट गए, खून निकलने लगा। और वो बोली, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया। बाल पकड़ करके उसे घसीटते शत्रुघ्न जी। भरत जी ने, रहने दो रहने दो। भरत दयानिधि दीन छड़ाए, छोड़ो इसको, रहने दो, इसके अब मारने से क्या होगा। भागते हुए बड़ी माता कौशल्या जी के महल की तरफ गए। एक एक कदम चलते नहीं बन रहा भरत जी को। देखा जा करके तो मलिन वसन, विवरण, विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलश बर बेली बन मानो हनी तुषार। जैसे बहुत कड़ाके की ठंड में पाला पड़ जाए, कोई कोमल बेली सूख जाए, ऐसी दशा कौशल्या जी के। आंसू चल रहे, महाराज के समीप बैठे हुए बार बार हा राम, हा महाराज, ऐसा कौशल्या जी विलाप कर रहे। भरत जी ने जाके प्रणाम किया। भरत को देखते ही माता हृदय लगाना चाहती थी, पर फिर मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि भरत जी बिल्कुल रघुनाथ जी की ही रूप वाले हैं। शत्रुघ्न जी लखनलाल के बिल्कुल। ये दोनों जोड़ी ऐसी है कि थोड़ा पहचानने में सहसा ना आने वाली। भरत जी राम जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को देखते ही एकदम रामाकार वृत्ति, मूर्छित हो गई कौशल्या। भरत जी बड़े व्याकुल हुए। माता को फिर जल आदि से मुख प्रक्षालन करके कौशल्या जी, अब वही जानता है जिसका हृदय उस प्रेम से युक्त हो। अपने लोग तो रूखे सूखे केवल कहने सुनने वाले हैं, वैसा क्या हृदय में हो रहा होगा। जिनकी जीवन वही है, जिनके प्राण वही हैं। भरत जी माता के चरणों में पकड़कर कहा कि मुझे सियाराम के दर्शन करा दो, मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन करा दो। ये कैकेयी जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो मुझे क्यों पैदा किया, बांझ क्यों नहीं हो गई।
मां मैं तो द्रोही बन गया, राम द्रोही बन गया। कैकेयी ने, अम्मा नहीं कह रहे, कौशल्या जी को मां कह के भरत जी कह रहे, मैं तो राम द्रोही साबित हुआ जगत में। मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास, मेरे कारण वनवास होने के कारण पिता का शरीर, मेरे जैसा भागा कौन होगा। माता मेरे कारण ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। भरत जी ऐसा कह रहे। माता कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया कि लाल तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है। बार बार दुलार कर रही कौशल्या मां हृदय से लगा के। शत्रुघ्न जी को भी स्वाभाविक प्रेम में है कौशल्या जी, राम जी की मां है। राम की माता का ऐसा स्वभाव स्वाभाविक है। भरत और शत्रुघ्न को गोद में बैठाल कर कहा धैर्य धारण करो, बहुत बुरा समय है, अगर तुम विचलित अब हो जाओगे तो फिर कौन संभालेगा, धैर्य धारण करो, किसी को दोष मत दो, बेटा मेरा ही भाग्य धोखा दे गया। मेरे प्राण प्रिय राम आंखों से दूर वनवास, और मेरे सौभाग्य महाराज वो तो स्वर्ग में सुख से विराजमान है, दुख तो मुझे ही है। मैंने देखा है अपने रघुनाथ को जाते हुए, सारे सुखद वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र पहनकर नंगे पैर गए, कैसे मैं सहूं। पर मेरे रघुनाथ का मुख प्रसन्न था, तनिक भी शोक नहीं था। उनके साथ सीता भी चली गई, लखनलाल भी उनकी सेवा में चले गए। तुम कहते हो सिया राम लक्ष्मण का मुख दिखाओ, कहां से दिखाऊं। कौशल्या जी भरत जी से ऐसा कह रहे। हाय कितना पत्थर हृदय है कि मेरे प्राण प्रिय राम सिया लक्ष्मण वनवास गए, महाराज पधार गए, मैं जीवित हूं। पता नहीं कौन सा भोग अभी रह गया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। ऐसा कौशल्या जी। मैं राम सरीखे पुत्र की मां हूं, पर हृदय बड़ा कठोर दिया प्रभु ने। प्रेम करना तो महाराज जाने ना, जीते जी प्रेम करते रहे और विरह में शरीर त्याग दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा हृदय तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, जो अब भी प्राण धारण किए अब कौन सा सुख भोगना चाहता है, ये जो जीवन अभी बचा हुआ है। ऐसा सुनकर भरत जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शत्रुघ्न जी भी पूरा रनिवास। भरत जी सावधान हुए और कहा मां, बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कष्ट देखा गया है, आप धैर्य धारण कीजिए। मां मैं कैसे तुमसे कहूं, जो अपने माता पिता के मारने का घोर अपराध होता है, जो गौओं की हत्या करने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का अपराध होता है, जो गर्भस्थ शिशु के मारने का अपराध होता है, स्त्री के मारने का अपराध होता है, वो मित्र और स्वामी को जहर देने का अपराध होता है। सारे अपराध मुझे लगे, अगर मेरा इतना भी कहीं इसमें हो, मुझे कोई पता नहीं था। कभी ऐसा ना कोई सोचे कि जो कैकेयी जी ने मांगा है, मेरे मन में या मेरी कोई तनिक भी इसमें सम्मति थी। कर्म वचन मन से जितने होने वाले पाप, महापाप, उपपाप, अगर थोड़ा भी मेरा मत या थोड़ी भी जानकारी मुझे हो तो सारे पाप मुझे लगे। मां मुझे कुछ पता नहीं था। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कै गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो भगवान श्री हरि और महादेव जी के चरणों की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेत आदि से उनकी जो दुर्गति होती वही मेरी दुर्गति हो, यदि थोड़ा भी मत मेरा कैकेयी जी के मत में हो।
जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, दूसरे के पाप बखानते हैं, चुगली कर देते हैं, जो कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है, मुझे दुर्गति प्राप्त हो, यदि थोड़ा भी मेरी जानकारी में बात रही हो तो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेस जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। जो कभी सत्संग में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जो अध्यात्म मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर नाम जप नहीं किया, जिनको हरि हर भगवान श्री हरि और महादेव का सुयस नहीं सुहाता, वाम मार्ग में अर्थात निंदनीय मार्ग का अनुसरण करते, उनकी जो दुर्गति होती है, माता मेरी वही दुर्गति हो, यदि मेरा थोड़ा भी कहीं मत हो। मैं इस बात को जाना ही नहीं कि कैकेयी के हृदय में क्या है। भगवान शंकर साक्षी हैं, अगर थोड़ा भी मत हो तो सारे पाप, उपपाप, महापाप से जो दुर्गति होती वो मेरी हो। कौशल्या जी ने दुलार करके कहा, बेटा तुम ऐसे वचन क्यों बोलते हो? मुझे पता है श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा भले विष चुआने लगे, शीतलता भले आग बरसाने लगे, जलचर जीव भले जल से बिलग रहकर जी ले, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राम विरोधी भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ज्ञान होने पर भले मोह न छूटे, तुम कभी प्रभु के प्रतिकूल नहीं चल सकते, राम के प्रतिकूल नहीं चल सकते। अगर कोई सृष्टि में कहे कि भरत की सम्मति है, तो मैं कहती हूं उसे कभी शुभ गति प्राप्त ना हो, दुर्गति को प्राप्त हो। कौशल्या जी कह रहे। कौशल्या जी ने हृदय से लगाकर दुलार, भरत तुम ऐसा मत सोचो। माता अपने प्रेमाश्रुओं से भरत को भिंगो रहे। उसी समय भगवान वशिष्ठ, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि, मंत्रीजन सब एकत्रित हुए और भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु। अब तुम्हारा जो परम कर्तव्य है, महाराज का शरीर नाव पे विराजमान है, रघुवंश की पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार महाराज का करो। इनके देह को सुंदर दिव्य नदियों के जल से स्नान कराओ। सुंदर विमान सजाया गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ये पीछे पीछे विमान के चलने लगी कि अपने शरीर को हम पूरा करेंगे इनके साथ महाराज के। भरत जी ने चरण पकड़कर मना लिया, मां अगर आप अपने शरीर को महाराज के शरीर के साथ पूरा नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु श्री राम को बड़ा सुख मिलेगा। वो जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो उन्हें बड़ा सुख, राम दर्शन के लिए आप प्रभु को सुख मिलेगा, आपको उनके दर्शन। इसलिए मेरी प्रार्थना। चरण पकड़ करके अपनी माता को रोक लिया कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि। बहुत से सुगंधित द्रव्य, चंदन, अगर, कपूर, गुग्गल, केसर, इनके द्वारा बहुत बड़ी चिता सजाई गई सरयू तट पर। और वेद विधि के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म ऋषि महर्षियों के द्वारा फिर संस्कार हुआ, दाह संस्कार, जलांजलि, तिलांजलि आदि समर्पित की गई। भरत जी ने 10 गात्र विधान से महाराज का संस्कार किया। जैसी जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा की वैसे वैसे दान, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना आदि। बहुत से वस्त्राभूषण, सिंहासन, स्वर्ण, मणि, ये सब ब्राह्मणों को दान की।
जैसा महाराज के वंश में होता था वैसा वशिष्ठ जी आदेश करते गए, भरत जी ने सब वैसा ही किया। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहाँ रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हि लहई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, सतमार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रही, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रही, और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुर्वासना है, जो हमारे प्रभु के विमुख आचरण करा देती है। ऐसा मानना आदेश है शास्त्र का, और ठीक ऐसा ही है। ऐसा इसमें तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कह दे कि शुभ काम तो प्रभु ने किया, तो अशुभ काम किसने करवाया? तो आपको सच्ची बताएं, जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा जागृत हो जाएगी कि सब भगवत कृपा से हो रहा है, तो अशुभ कर्म करने वाला अहंकार ही नहीं रह जाएगा। जो अहंकार गलित हृदय है, उसी में ये भाव टिकता है कि सब मेरे प्रभु की कृपा से हो, तो उससे पापाचरण होगा ही नहीं। ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में खाद पानी कितना लगा दो, घास नहीं उगने वाली, ऐसे ही चाहे जितना विषय सामग्री आसपास हो, जो भगवत अनुरागी हृदय है, उसमें वेदना विषय भोगने की नहीं आ सकती। अगर है तो अभी हमारी अहंकार की देहाभिमान वृत्ति है, अभी हमारे अंदर दोष है, ऐसा समझना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज, इससे क्या होगा? दैन्यता जागृत हो जाएगी। देखो, श्री सूरदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रगट में आंखें नहीं हैं, लेकिन दिव्य आंखें ऐसी हैं जो प्रगट की आंख वालों में भी सामर्थ्य नहीं। जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, जब उनकी शोभा गान के लिए बैठते हैं, वही पोशाक, वही कुंडल, वही पत्रावली, वही नूपुर वर्णन कर रहे हैं। वो लगा, एक बार कई भक्तों ने पूछा कि वास्तविक आपको नहीं दिखाई देता? पर आप प्रगट श्रृंगार में जैसा
हमें तो लगता है कि कुछ है आंखों में ऐसा जो आपको दिखाई देता है। परीक्षा के लिए एक दिन श्रृंगार के समय कोई श्रृंगार नहीं किया, पर्दा लगा दिया, समय पूरा हुआ, पर्दा हटाया। बोले सूरदास जी वर्णन करो ठाकुर जी, आज बहुत श्रृंगारित है। बोले हाँ, आज देखा हरि नंगम नंगा, कोई श्रृंगार नहीं, तो वही वर्णन किया। बोले बस पक्का पक्का हो गया कि आपको दिखाई देता है। तो उनका गुरु कृपा से, ये आंखें तो बंद हैं, इनमें बिल्कुल ज्योति नहीं, पर श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिन आंखों से हरि को देखा जाता है वो आंखें खुल गई हैं। ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं? मोसम कौन कुटिल खल कामी, वो महावैष्णव है जो भगवान की प्रत्येक शोभा का वर्णन करते हैं। लाखों पद प्रभु और प्रियाजू की शोभा के वर्णन के, वो कह रहे मोसम कौन कुटिल खल, कैसे शब्दों को प्रयोग कर, कामी जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन की हो, ऐसो नौन हरामी। जिनका नमक खा रहा हो उनका भजन नहीं। और भजन क्या? ये तो भगवत स्वरूप। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या ये दैन्यता भरी केवल भाषा ही बोल रहे हैं? नहीं, इस महारस का स्वरूप ही यही है कि जब हम पीछे से अपने को देखते हैं तब लगता है मैं कितना नीच और अधम। जहां एक एक वृत्ति बिखरी पड़ी है, बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही इंद्र लीनो जीत, वहां ये रस, तब लगता है मैं तो नीच और अधम हूं। अगर कुछ है तो मेरी लाडली की कृपा है। यह ऐसा अनुभव होता है। जैसे हम अपने को बहुत सुंदर मान लेना, तब सुंदरता का पता दर्पण के सामने चलता है। या जहां बहुत सुंदर लोग हो वहां चले जाओ तो तुम्हें अपनी सुंदरता का पता चलेगा। तो सुख और गुण और सौंदर्य के समुद्र हैं प्रभु। जब इनके सामने इनके प्रेम रस का अनुभव होता तब लगता है क्वा हम तुच्छा परम मद, कहां मैं नीच और अधम और कहां ये प्रेम रस। ये तो केवल स्वकृपया, ये उनकी कृपा से केवल प्राप्त हुआ है। उसका मैं भजन नहीं करूं ऐसा नमक हरामी हूं। महाराज कह रहे हैं जबकि भगवदाकार वृत्ति ही हर समय रहती है। अपने लोग ये भाई, जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी तो भगवान करा रहे हैं। तो फिर भगवान ने नरक भी रचा है, भगवान ने रोग भी, अपमान भी, दंड भी रचा है। तो उन्हें भगवत स्वरूप प्रसाद मान के सहन करो, रोते काय को हो गया। और अगर कि नहीं ये सहन नहीं करना है तो फिर ये बात स्वीकार करो कि ये पापाचरण नहीं करना है। तुम में ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि शक्ति दी है। आप अपनी बुद्धि शक्ति से नियंत्रित करके, अधीन करके ऊर्जा शक्ति को परमार्थ में, सतमार्ग में, मंगल कार्यों में लगाइए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। फिर एक स्थिति आती है गुण दोष दोनों से परे स्थिति। अपनी जब याद ही नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु, वो स्थिति आती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुधि नारई एक रहे हो नंदलाल। अब खत्म। अब तो कोई शंका नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। सच्चिदानंद में वृत्ति भगवदाकार ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान। ये चरम अवस्था की। और जिसको भगवान का भक्त दिखाई देते ही ऐसा प्यारा लगे जैसे अपना कोई प्रिय सगा संबंधी रिश्तेदार दिखाई देना, तो कैसा लगता है? एकदम हृदय। एक जगह वर्णन है कि जैसे बादल को देखकर मोर कुहुक पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को देखकर हृदय नाच पड़े। अहो भाग्य, अहो भाग्य, राम भगत प्रिय लाग ही जाही जेही तेयुर बसो सहित वैदी। हे नाथ, आप उसके हृदय में प्रियाजू के सहित विराजमान हो जो आपके भक्तों को देखकर आनंदित होते, नाच पड़ता है हृदय। अहो भाग्य, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा,
तो तुम्हारी आज संत दर्शन हो रहा है, भगवत भक्त का दर्शन, हृदय गदगद हो रहा है, निहाल हो रहा है। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, इस सब की ममता को बटोर कर जो केवल प्रभु के चरणों में लगा दिया है, ये एक सीमाएं रखी गई हैं, जिन सीमाओं के द्वारा आप धर्म का पालन करते हुए सीमा के ऊपर असीम तक पहुंचे। इसी में फंसे रहे इसलिए नहीं। सबरी जी से प्रभु जी ने यही कहा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब मैं नहीं मानता। प्रभु कह रहे, अगर मैं अपनापन मानता हूं तो केवल मानता हूं मानव एक भगति कर नाता। प्रभु कह रहे, भागवत में आया है, अहोबत सुपचतु गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सबसे श्रेष्ठ गरियान माने श्रेष्ठ, महान वो है कौन? यद्यपि है वो चांडाल। चांडाल कहते हैं जो निकृष्ट आचरण रहे, पशुओं का मांस, पशुओं का यहां तक कि कुत्ते का भी मांस। अहो बत्सो पुछतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि वो निरंतर राधा राधा कृष्ण कृष्ण रट रहा है और वो ऐसा रहा है तो बोले गरियान, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसने सारी तपस्या कर ली, वेदों का फल प्राप्त कर लिया, सब साधन कर लिए, जिसकी जिभ्या अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, स्वरूप भी हमारा हरि का अंश है और देह भी सबकी एक ही पांच भौतिक। हम विविध विविध क्रियाओं, आचरणों, स्वभावों, गुण दोष के कारण ये विविधता है, तत्व में विविधता नहीं है। तत्व जो हमारा पांच भौतिक, जिस पदार्थ से वही आपका, जो हमारा स्वरूप वही आपका। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये विविधता का भाव त्याग कर निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर, ये बुद्धि जब बनी रहेगी कि हम तो अमुक कुल के, ये अमुक कुल के, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त है तो उसकी चरण रज माथे पे है। कहीं भी हमको जाति पाति कुल, ये अविद्या जनित रचना है, अविद्या जनित। इस सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति की जब ऊंचाई पे पहुंचते तो चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, इसके ऊपर वो विचरता है। ये बंधन केवल बंधन को काटने के लिए है। आप अपने धर्मानुसार, वर्णाश्रम धर्मानुसार चलेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और फिर इसका त्याग करके आप भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त होंगे। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये कैसे? बोले जन्म मरण का हेतु है ये। कैसे? अविद्याग्रसित है। जब अहंकार इस बात का हो जाता है कि मैं अमुक, तो बहुत परेशानी होती है इस अहंकार को मिटाने को। हमने देखा है, बड़े बुजुर्गों में देखा है कि वो जो बैठ गया कि मैं अमुक, तो वो भूल गया असलियत को कि मैं कौन हूं, और देह जहां जन्मा उसी अहंकार में इतना कि बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तो जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें राहे उर लाई। हम कौन हैं? हम हरि के जन हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा परिचय क्या है? हम हरि के जन हैं। हमारा परिचय क्या है? हम प्रियालाल के, बस इसके आगे कोई परिचय नहीं। वैसे भी जो जितने शरणागत प्रभु सब अच्युत कुल गोत्री हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारे कुल हैं, ये हमारे गोत्र हैं, ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी साधना है, यही हमारे जीवन है। ये परिचय है भक्त का। आप कहां जन्मे, आप किस कुल में, आप क्या हैं, ये परिचय भक्त का नहीं है। ये शरीर का भले हो सकता है, भक्त का परिचय है जो कुछ है सब प्रिया प्रीतम। किस कुल में जन्मे?
प्रिया प्रीतम के कुल में, श्री हरिवंश सुगोत्र, अच्युत कुल। जैसे सब वैष्णवजन अच्युत कुल, किसको गोत्र में? हरि के गोत्र में। हमारा कुल भी हरि है। वैसे भी मूल में आओ, सबके मूल हरि है ना, हरि से ही सब प्रकट हुआ है, अंश भी और ये भी जो परापरा प्रकृति है, ये सब हरि स्वरूप ही है। तो कह रहे हैं ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, एकमात्र अपने हृदय में केवल प्रभु से संबंध रखो। तेहि के हृदय बसहु रघुराई, उसके हृदय में हे नाथ आप विराजमान हो। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। प्रभु जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई है कि ना स्वर्ग की चाह है ना नरक से कोई भय है। क्यों? वो जहां देखता है अपने प्रभु की सत्ता देखता है। प्रभु की सत्ता देखने के कारण ना स्वर्ग ना नरक ना अपवर्ग, एक समान। जिसे भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख। जैसे आपको सुख मिले नाथ जहां रखो, क्योंकि जैसे आंखों में अंजन बसा रहता है ऐसे युगल सरकार छाए हैं, जिधर दृष्टि जा रही युगल सरकार, तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग इसका क्या महत्व रह गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। चाहे स्वर्ग चाहे नरक चाहे जहां परम पद, सब एक लाइन में रख दिया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में किशोरी जी अपने सहचरियों की मंडली के साथ लीला विलास रथ है। अब जा ले जाना चाहो कोई फर्क नहीं। हे लाडली आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे कर्म के बस हम मुझे नरक भेज दे स्वर्ग भेज दे, परम पद इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि जहां देखता है अपने आराध्य देव को देखता है, ना वो स्वर्ग देखता है, ना नरक देखता है, ना अपवर्ग देखता है। जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे प्रभु आप परिकर सहित सदैव उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी महाराज जाहि न चाही कबहू कछु, ये स्थिति होती है, ये सोचने से नहीं होती, स्थिति होती है। जब महान भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है, खत्म हो जाता है, चाह ही नहीं रह जाती, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। कैसे प्रकट हो? क्योंकि जिसकी चाह से हम जन्म जन्मांतर खोज रहे थे, उसी आनंद की चाह में हम भूल कर विषयों में गए, हमसे पापाचरण हुए, हमसे गलतियां हुई, आनंद की खोज में। दिशा गलत थी इसलिए, अब सही दिशा गुरुदेव ने दी, और जब आनंद की अनुभूति हुई तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेहूं। हे प्रभु जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम अगर हो जाए, थोड़ा सा भी किनका आ जाए, तो ये स्थिति आ जाती है। प्रेम में अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। प्यारे को सुख, देहाभिमान में अपने शरीर सुख के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। प्रेम केवल अपने आराध्य देव को कैसे सुख मिले, आराध्य देव के प्रतिकूल तो स्फुरणा ही नहीं हो सकती।
आराध्य देव सर्वानंदमय है। जब सर्वानंद में प्रभु का अनुभव हो जाता है तब किसी भी सुख की चाह नहीं रहती, ये हृदय की स्थिति होती है। तो हे प्रभु, जिससे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक सहज प्रेम आपसे है, आप उसके हृदय में, मन में ऐसे निवास कीजिए जैसे अपने घर में रहा जाता है। बाहर गए कहीं तो 1-2 दिन रुके चले आए, लेकिन घर तो अपना है ना। तो जो ऐसा भक्त होता है उसके हृदय को भगवान अपना घर मानकर विराजमान होते हैं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु को ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। प्रभु मुस्कुराए और उनके वचनों का अनुमोदन किया। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात, तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी, तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी, भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वहीं आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी, बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की, तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं।
मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी लताओं की, ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग किन्नर दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आ करके प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ, आज आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। अब कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप, यज्ञ और नाना प्रकार के भागवतिक अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान हैं। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव, उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के ये जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते हैं, बड़ा कोमल स्वभाव है। प्रभु किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो सब आते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं, वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, पर आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हुए क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम जंगली कोल भील कहां आपके दर्शन पाते। प्रभु, यद्यपि हमें ज्ञान नहीं कि कैसे स्तुति करें आपकी, पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी,
सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। प्रभु जहां जहां आपके श्री चरण पड़ते हो भूमि धन्य हो गई, वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, ये सब धन्य हो गए। प्रभु जहां जहां आपके पशु पक्षियों ने दर्शन किए सब परम पद के अधिकारी हो गए, उनका जन्म लेना सफल हो गया। आज हम कोल की रात भील सब परिवार सहित धन्य हो गए, क्योंकि नेत्र भर के आपका दर्शन पाए। प्रभु यहां सब ऋतुएं हर समय आपको सुख पहुंचाएंगे, और हम लोग बड़े प्रवीण हैं जंगल में रहने में, तो किसी भी तरह की कोई भी कष्टवृत्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जहां आप वन विहार के लिए चलेंगे तो आगे आगे हम होंगे, आपको बताएंगे कहां से मार्ग है, कैसे मार्ग है। प्रभु यहाँ के सुंदर सुंदर सरोवर, झरने, लताएं और जितनी भी सुख सामग्रियां सबका हम परिचय कराएंगे। प्रभु हमें आज्ञा कीजिए कि हम आपकी सेवा में रहें। ऐसे जो कोल की रात ऐसे वचन बोलते हैं, आहा, मुनिजन वेद भी जिनकी स्तुति करते अघाते नहीं, करुणाधाम प्रभु इनकी बातें सुन सुन करके दुलार कर रहे हैं, जैसे पिता अपने बालक की, इनको दुलार कर रहे हैं। प्रभु को ये आप समझ लीजिए कि केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननिहारा। प्रभु को अगर वश में किया जा सकता है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। जैसे जब प्राकट्य होना था तो कोई कह रहा था वैकुंठ चले, कोई कह रहा था क्षीर समुद्र चले, अलग अलग भावना। पर तेह समाज गिरजा में रहेहु, अवसर पाए बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत है, यहीं प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रगट हो जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमारे प्रभु को केवल प्यारा है प्रेम। अगर प्रेम से एक चुल्लू जल तो बहुत हो गया, प्रेम से एक तुलसी दल, प्रेम से एक कोई फल, हमारे मालिक उतने में ही राजी हैं, क्योंकि वो फल जल आदि से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम से। प्रेम भरा ना हो तो 56 भोग भी हमारे प्रभु देखते भी नहीं। इन वनवासियों को प्रभु बहुत संतुष्ट कर रहे हैं, दुलार करके, मृदुल वचन बोलकर। फिर वो सब प्रभु को सिर नवाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चले गए, प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए, गुणगान करते हुए कि जब आपकी आज्ञा होगी हम सेवा में उपस्थित होंगे। प्रभु सिया राम लखन सहित वहां निवास कर रहे हैं।